पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। ठीक, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार। विस्तार के अंदर हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल, आकृति, सीमा। ठीक है गाइस, चलो दोस्तों, अब मैं बताती हूँ आपको राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो किलोमीटर स्क्वायर और मील स्क्वायर में जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कुछ इस तरह से है, 3,42,239। और मील स्क्वायर में क्या है, 1,32,139। ठीक है, ये है मील स्क्वायर। इसका राजस्थान का एरिया, क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं। देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है, 10.41। ठीक है, ये चीज़ कब आई थी, 1 नवंबर 1956 को ये चीज़ लॉन्च हो गई थी कि हाँ इतना पार्ट है जिसमें राजस्थान का योगदान कितना है पूरे देश के अंदर, 10.41%। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान क्या है, प्रथम है। ये बात कब कही गई थी, 1 नवंबर 2000 को ये चीज़ लागू कर दी गई थी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान हमारे देश में प्रथम है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़े ज़िले कौन से हैं और छोटे ज़िले कौन से हैं, इसके एक छोटी सी ट्रिक है, JBBJ और छोटे DDP। ये सारे छोटे ज़िले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि। देखो, बड़े ज़िले हैं जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। छोटे ज़िले कौन से हैं, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। देख सकते हैं, है ना। तो DDP छोटे याद कर लें। तो जो छोटे ज़िले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, देख सकते हैं धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। एक छोटी सी ट्रिक है ये DDP, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं इस चीज़ से, JBBJ। बस अब थोड़े से नाम आपको ध्यान रखना भाई, आप है ना जो अपने राइट हैंड की तरफ से चलिएगा। इसमें छोटे ज़िले अगर आपको रीड करना है ना, तो देखो राइट हैंड सबसे पहले धौलपुर, फिर दौसा, फिर डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ऐसे करके आपको ये अच्छे से आसानी से आपको है ना इस तरीके से याद। अब देख सकते हैं जैसलमेर, सबसे पहले हम मैप में देखेंगे राजस्थान के में तो जैसलमेर आएगा, फिर उसके नेक्स्ट हम याद रख सकते हैं बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर नीचे की तरफ चलते जाओ, फिर ये जोधपुर आ जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ जो जैसलमेर है, जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है, मतलब ऐसे समझ सकते हैं, जैसलमेर राजस्थान का जैसलमेर है, उसका राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है। मतलब राजस्थान में जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, मतलब 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला कौन सा है, जैसलमेर है। तो और दूसरे नंबर पे क्या है, हमको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी यही है कि राजस्थान में 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला कौन सा है, जैसलमेर। फिर जो राजस्थान में 1% से कम क्षेत्रफल वाला, राजस्थान में 1% से कम क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला कौन सा है, धौलपुर। कौन सा जिला है, धौलपुर। ठीक है, 1% से भी कम क्षेत्रफल है इसका राजस्थान में, धौलपुर का। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला उस हिसाब से कौन सा हुआ भाई, पूरे राजस्थान का 10% क्षेत्रफल कौन रखता है, जैसलमेर। तो राजस्थान का जो एकमात्र जो सबसे बड़ा ज़िला है वो जैसलमेर हो गया, और सबसे छोटा जो ज़िला हो गया वो कौन सा है, धौलपुर हो गया। ठीक है, और जैसलमेर है वो सबसे छोटे ज़िले का कितना गुना है, 22.66 गुना। ठीक है, का क्षेत्रफल है उसमें राजस्थान का योगदान 0.25% हो गया। तो आप देख सकते हैं ये हमारे विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान 0.25% है। तो इस चीज़ों को आप लिख लो एकदम, आपको एग्जैक्ट जो मेन चीज़ें हैं, निचोड़ है, जो एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए। बस जो मैंने बोला उससे आप याद रखो, आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं जर्मनी का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के बराबर है, जापान का क्षेत्रफल भी राजस्थान के बराबर है, और ब्रिटेन का जो क्षेत्रफल है ना, ब्रिटेन के क्षेत्रफल से राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 2 गुना है, और श्रीलंका के क्षेत्रफल से राजस्थान का 5 गुना क्षेत्रफल है, और इजराइल के क्षेत्रफल से राजस्थान कितना गुना, 17 गुना बड़ा है, क्षेत्रफल उसका ज़्यादा है, 17 गुना। राजस्थान का क्षेत्रफल 17 गुना ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड, ये 4-5 चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना है बस।
राजस्थान की आकृति, हम पढ़ेंगे राजस्थान की आकृति। तो देखो, टी.एच. हैंडले ने राजस्थान की आकृति रोहम्बस अथवा विषम कोणीय चतुर्भुज कहा। इसे पतंगाकार आकृति भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें याद रखने वाली जो चीज़ है वो क्या है, टी.एच. हैंडले ने क्या बोला था, राजस्थान को रोहम्बस बोला था, विषम कोणीय चतुर्भुज बोला था, और पतंगाकार। ये इसकी एक छोटी सी, मतलब मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वो जगह बताती हूँ जहाँ पे है ना आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। राजस्थान की सीमा होती है वो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी और एक अंतर्राज्य जो राज्यों से लगेगी, और अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगेगी, किसी अन्य राज्य से लगेगी। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो किसी अन्य देश के साथ लगेगी, और अंतर्राज्यीय सीमा जो किसी अन्य राज्य, जो मतलब राज्य के साथ जो सीमा लगती है वो अंतर्राज्यीय सीमा हो जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर हो गई, और अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो टोटल जो सीमा होती है कितनी है, राजस्थान की कितनी है, कुल सीमा की लंबाई कितनी है, 5920 किलोमीटर। उसके अंदर से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर हो गया, और अंतर्राज्यीय सीमा है वो बच गई। इसमें से इसको माइनस कर दो, ये 4850 किलोमीटर हो गई, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है हमारे राजस्थान की, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ कौन कौन सीमा बनाता है, पंजाब और सिंध। पंजाब की कौन कौन से ज़िले हैं, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीमयार खानपुर, ठीक है। अंत है उसकी कौन से है, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थारपारक, ये है, ठीक है ना, जो सिंध से जुड़े हुए हैं। तो आप इसको आसानी से इस तरह से याद रख सकते हैं। मैप को दिमाग में बिठा लो, बस इस मैप को इस तरह से पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना बिल्कुल भी। देखो यहाँ से बहावलनगर, नगरपुर, रहीमयार खानपुर, ठीक है, बहावलपुर और रहीम याद कर लो, या खानपुर हो गया, ठीक है ना। सिंध से घो, सू, खे, स, उमर, थार, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको हम बोल सकते हैं, उसका नाम क्या है, सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को ही हो गया था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और इस रेड क्लिफ लाइन का कब निर्धारण हो गया था, 17 अगस्त 1947 को। शुरुआत कहाँ से हुई इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। तो जो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ था, और इसकी जो शुरुआत है देख सकते हैं मैप के अंदर, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, श्री गंगानगर के हिंदू मलकोट, और अंत कहाँ हुआ है इसका अंतिम बाड़मेर, ये बाड़मेर है लास्ट में, ठीक है। बाड़मेर के शाहगढ़, बाखासर भी बोल सकते हैं, बाखासर, शाहगढ़, बाड़मेर में इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होती है, समाप्त होती है। श्री गंगानगर के हिंदू मलकोट से लेके यहाँ तक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये राजस्थान की कुल सीमा है। कुल सीमा कितनी है ये देख सकते हैं, कुल सीमा का 18% है। 18% कितना हो गया, 1070 किलोमीटर, ठीक है ना। कुल सीमा का 18% है ये, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इस पर पाकिस्तान के 2 राज्य कौन कौन से हैं, पंजाब और सिंध, और फिर ये इसके ज़िले हो गए, सिंध के कौन कौन से ज़िले हैं और पंजाब के कौन से ज़िले, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी। राष्ट्रीय सीमा किसके साथ, राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लग रही है, और पाकिस्तान के कौन कौन से राज्यों से लग रही है, पंजाब और सिंध से। दिमाग में अच्छे से डाल लो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दी। अब एक नोट है ना उसको देखना, जिसमें क्या है कि जो श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर ये रहा, ठीक है। मैप में दिख रहा होगा आपको, क्लोज से करके दिखा रही हूँ, श्री गंगानगर ये ऊपर वाला। तो श्री गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है इस पे सबसे निकटतम कौन सा है, जिला मुख्यालय, सबसे निकटतम जिला मुख्यालय कहाँ पे है, श्री गंगानगर, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। और इस मैप में देखो, मैं आपको इस मैप में बताती हूँ, ठीक है। श्री गंगानगर हो गया, यहाँ से सबसे निकटतम अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है पर जो सबसे निकटतम जिला मुख्यालय है वो कौन सा है, यहाँ पर श्री गंगानगर में हो गया। फिर उसके बाद में हम चल सकते हैं बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसमें सबसे दूर जिला मुख्यालय, सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय
कहाँ पे है, बीकानेर। और धौलपुर कहाँ है, ढूंढ सकते हैं इसमें, धौलपुर बताइए 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 बताइए, है ना, धौलपुर सबसे इधर ही होगा ना धौलपुर। तो धौलपुर है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ चल रही है, और इससे सबसे दूर, मतलब सबसे दूर वाला जिला मुख्यालय धौलपुर, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से रट लेना है। दूसरा है कि अंतर्राज्यीय सीमा मैं आपको बताती हूँ कैसे याद रखनी है। देखो, पहले हमें राज्य याद रखना है, फिर सीमा याद रखनी है। तो आपको है ना बड़े से छोटे की तरफ याद रखनी है। सबसे पहले आप बड़ा याद रखो, MP, ठीक है ना, मध्य प्रदेश। फिर पंजाब सबसे नीचे याद कर लो, पंजाब की 89 किलोमीटर होती है, लगभग 90 के याद कर लो, ठीक है। मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर। भाई ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत जगह से बनता है, यहाँ से और यहाँ से, है ना, जिला मुख्यालय से। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये आपको ऑप्शन में ये दे देंगे, ये सारे दे देंगे, और इसके आगे इनको है ना उल्टा सीधा करके दे देंगे, और फिर आपको है ना उसको मैचिंग वाला जो नहीं आता, उसमें मैच 1 2 3 वाले ऑप्शंस में आते हैं, वो वैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये हर जगह क्वेश्चन आता है, ठीक है। छोटी एग्ज़ाम्स में भी आता है, अब रीट वगैरह में हर जगह आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, ठीक है ना। हरियाणा की 1262 किलोमीटर, गुजरात की 1022 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर सीमा है, ठीक है ना। ये सारी अंतर्राज्यीय सीमा है। जो मध्य प्रदेश के साथ कितनी सीमा, हमारे राजस्थान कितनी सीमा है, 1600 किलोमीटर। हरियाणा के साथ हमारे राजस्थान की 1262 किलोमीटर सीमा जुड़ी। गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर है। मतलब इसमें देखो, ये रही इनकी गुजरात है, गुजरात यहाँ पे है, और गुजरात इधर है, ठीक है। और इधर ये मध्य प्रदेश ये रहा, MP, ओके। और फिर ये UP, ठीक है ना, UP यहाँ पे है। फिर हरियाणा सीमा यहाँ पे लग रही है, हरियाणा की कितनी लग रही है, 1262। और फिर पंजाब यहाँ रह गया। तो पंजाब कितनी सीमा है, हमारे राजस्थान के साथ कितनी सीमा जुड़ी हुई है, पंजाब के साथ कितनी जुड़ी हुई है, 89, बहुत कम है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना। अब पड़ोसी राज्य देख लेते हैं, राजस्थान के ज़िले, पड़ोसी राज्य, ये राज्य है हमारे राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन से, पंजाब, हरियाणा। भाई यही है जो, ये सारे आपको ध्यान रखना है, 5, यहाँ पे भी नीचे 5, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। सबसे ऊपर पंजाब आएगा, फिर हरियाणा है उस तरफ, फिर UP, फिर MP, फिर गुजरात, ठीक है। तो पंजाब के साथ कौन कौन से ज़िले जुड़े हुए हैं, शुरुआत में ये श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ 2 ज़िले जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ हरियाणा, यहाँ पे हरियाणा पड़ गया। तो हरियाणा के साथ हमारे राजस्थान के कौन कौन से ज़िले जुड़े हुए हैं, देखो जयपुर, यहाँ से चलते हैं, ठीक है। ये हरियाणा, ये आ गया हरियाणा, ठीक है ना। पहले तो इसमें भरतपुर ले लो, ठीक है, भरतपुर। फिर भरतपुर के साथ कौन सा आ गया, बताओ, हनुमानगढ़ तो उसके अंदर था ना, अच्छा सॉरी, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ पंजाब के साथ हो गए, ठीक है। फिर इसके अंदर कौन, हनुमानगढ़, हाँ, हनुमानगढ़ की कुछ सीमा है ना हरियाणा के साथ जुड़ती है, तो हनुमानगढ़ भी इसमें आएगा हरियाणा के साथ। तो भरतपुर देख सकते हैं, भरतपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, अलवर, और दूसरा कौन सा है, हनुमानगढ़। शेखावटी क्षेत्र कौन कौन से आ गए, ये सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये वाला पोर्शन है ना, इसको शेखावटी बोलते हैं। तो इसका ये सीकर, चूरू, झुंझुनू ये आ जाएंगे, हनुमानगढ़ आ जाएगा, अलवर आ जाएगा, जयपुर आ जाएगा, और भरतपुर आ जाएगा, ठीक है। ये सब किसके साथ सीमा बनाते हैं, हरियाणा के साथ। मतलब ऐसे याद रख लो, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, फिर इसके बाद में आ जाता है भरतपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, और बस यही है, ठीक है। अलवर भी आएगा, अलवर आएगा, फिर जयपुर आएगा, फिर भरतपुर आएगा। ये सब किसके साथ सीमा बनाते हैं, ये सब सीमा बनाते हैं हरियाणा के साथ। फिर हमारा जो UP आ गया, UP किसके साथ सीमा बनाता है, UP भरतपुर और धौलपुर, ये भरतपुर हो गया, धौलपुर, इतना सा पोर्शन है ना। UP की सीमा भी कम ही है, 877 किलोमीटर है। तो ये भरतपुर और धौलपुर के साथ क्या बनाता है, दोनों ज़िले हैं उनके साथ इसकी सीमा है, ठीक है ना, किसकी,
यूपी की, उत्तर प्रदेश की। फिर उसके बाद में आता है हमारा एमपी। एमपी के साथ बहुत सारे ज़िले जुड़े हुए हैं, देख सकते हैं। इसमें धौलपुर आएगा, है ना, बारा, झालावाड़, ये कोटा, ये ठीक है ना, ये कोटा हो गया, कोटा, बारा, झालावाड़, ठीक है ना, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, यहाँ तक कि यहाँ से प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये सारा है ना जो इसके अंदर के इसमें आएगा एमपी के साथ। करौली, है ना, ये इधर वाला करौली, ठीक है, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये सब। प्रतापगढ़ इसका है ना, ये वाला पोर्शन का आपको ये रखना है, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये एमपी के साथ सीमा बनाते हैं, किसके साथ बनाते हैं, एमपी के साथ। और रही बात हमारा लास्ट में आ गया गुजरात, तो गुजरात किसके साथ है, जालोर, बांसवाड़ा, यहाँ पे बांसवाड़ा हो गया, ये डूंगरपुर हो गया, ठीक है ना, और सिरोही, उदयपुर, देखो सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है। और ये जालोर, सिरोही से जालोर जुड़ा हुआ है, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा, मतलब ये वाले जो चेन है ना, इतनी, ये सारी गुजरात के साथ सीमा बनाती है। गुजरात के साथ कितनी सीमा है, 1022 किलोमीटर, ठीक है ना। राजस्थान के साथ इसकी सीमा इतनी है, कितनी है, 1022 किलोमीटर। हमारे राजस्थान का 1022 किलोमीटर जो एरिया सीमा है इसकी, ये इसके साथ जुड़ी हुई है। तो मैंने आज आपको ये पढ़ा दिया, तो आज ये कंप्लीट हो गया। हमारा कौन सा दूसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ है, राजस्थान की राजस्थान का विस्तार कंप्लीट हो गया है, जिसमें राजस्थान का क्षेत्रफल आज हमने राजस्थान के विस्तार के अंदर पढ़ा था, राजस्थान का क्षेत्रफल, आकृति और सीमा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।